सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज उपस्थित हूँ एक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए संतो जी, समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक व्यक्ति काफी दिनों से बहुत ही चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वो व्यक्ति इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ हमेशा आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफी परेशान रहता और अक्सर अपने बच्चों को डांट देता। उस व्यक्ति का अपनी पत्नी से भी ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता। सात संगत जी, एक दिन की बात है। एक दिन उस व्यक्ति का बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसकी होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। सात संगत जी, होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो अच्छी ही हो जाती है। सात संगत जी, इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने अपने बेटे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया तो बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसके पिता नहीं हैं। अपने बेटे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो आखिरी वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। सात संगत जी, उस व्यक्ति ने आगे कहा, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना कि मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। सात संगत जी, इसके बाद उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और
और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं की परिस्थितियों से सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए उस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करें कि हे प्रभु परमात्मा, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्राना कि तूने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, तूने मुझे सारी खुशियाँ दी हैं। मैं ही नासमझ हूँ कि मैं समझ नहीं पाया। साथ संगत जी, व्यक्ति के बेटे के लिखे हुए होमवर्क से व्यक्ति की आंखें खुल गई थी और वो नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगा था, जिसके कारण उसके सारी परेशानियां, सारी चिंताएं एकदम से खत्म हो गई। साथ संगत जी, जीवन में तो परेशानियां आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा चिंतित रहकर जीवन जिएं, परेशान होकर जीवन जिएं, बल्कि साथ संगत जी, हम उस परेशानियों के बारे में नकारात्मक ना सोचकर सकारात्मक सोचें, तो वो परेशानियां भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगी। परेशानियों से बाहर निकलने के नए नए रास्ते दिख जाएंगे और हर पल उस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करें कि आज एक और नया दिन तुमने मुझे बख्शा। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्राना। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस साखी को भी आपका बहुत ही बहुत प्यार मिलेगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।